हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सीटेट का बैच हमने जो अनाउंस किया था उसमें हमने सीडीपी की क्लास कंप्लीट की। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, थ्योरी भी पढ़ ली, तो हमारा वो टॉपिक फुली कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ईवीएस में हम क्या करेंगे, ईवीएस का सिलेबस थोड़ा आपका 15 नंबर का है। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेडागॉजी के सेक्शन से, मतलब जो हमारा पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र इसको बोला जाता है, पेडोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उनके बारे में जो आपकी चीजें हैं वो आपके सीटेट के पेपर 15 नंबर के आएंगे और पेपर 1 में ही होता है। तो इसका सिलेबस थोड़ा कंपेटेबल है, मतलब स्मॉलर है, छोटा है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझ हमारी ज्यादा उनके लिए हमें डेवलप करनी पड़ेगी। टॉपिक आपके ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 टॉपिक है, इससे ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने आपको ये क्लास इसलिए आज मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन इसके अगले वीक से क्या होगा, हम सीडीपी पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सीडीपी में भी हम पेडागॉजी पढ़ेंगे। तो जो सीडीपी में पेडागॉजी पढ़ेंगे वो पेडागॉजी आपकी यहाँ भी काम आएगी, ईवीएस में भी काम आएगी, हिंदी में भी काम आएगी, इंग्लिश में भी काम आएगी, मैथ्स में भी काम आएगी, हर जगह काम आएगी। क्योंकि मैं बच्चे के बारे में जो जो चीजें आपको बताऊंगा, पेडागॉजी में होता क्या है कि जो पर्सपेक्टिव आपका चाइल्ड साइकोलॉजी में सीडीपी में रहेगा किसी बच्चे के लिए 1 to 5 के बच्चे के लिए, वही पर्सपेक्टिव आपका ईवीएस में भी रहेगा, वही पर्सपेक्टिव आपका साइंस में भी रहेगा, सेम ही रहता है। बट इसके क्वेश्चन है वो हम अलग क्लासेस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसकी क्लासेस में आपको ये आज की क्लास थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि काफी चीजें हैं जो एक साथ चल रही हैं, तो उस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्लासेस आपको मिलेंगी, लेकिन जो लेंदी क्लासेस है वो क्लासेस हम लाइव करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आपको रिकॉर्डेड क्लास अगर मिले तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे, लेकिन सीडीपी में ये कटौती नहीं की जाएगी। सीडीपी क्योंकि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीडीपी से ही हमारा जो 70 से 80 नंबर का कवरेज होगा वो सीडीपी के सिलेबस से ही होगा सीटेट में, ठीक है। तो उस चीज को अपने माइंड में रखें, दिमाग में रखें, ठीक है। तो आज का जो हमारा है वो हम उसमें पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करेंगे कि पेडागॉजी में पर्यावरण अध्ययन का स्कोप क्या क्या रह जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट ये आता है कि जो आपका पहला चैप्टर है वो ये आ जाता है कि स्कोप ऑफ एनवायरमेंट, स्कोप ऑफ ईवीएस इन पीआरटी लेवल। तो हुआ क्या था कि पहले आपका ईवीएस जो था वो शामिल नहीं था। 1975 में जो आपका एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया जिसमें एक समिति बनाई गई, तो उसमें एक सिंगल सब्जेक्ट के रूप में ईवीएस को शामिल करने की बात कही गई, वन सिंगल सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि ये बोला गया कि बच्चे को हम सामाजिक विज्ञान अलग से नहीं पढ़ाएंगे। 1 से 5 का बच्चा, उस पर जो बस्ते का बोझ है उसको कम करने की वजह सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट को ऐड करने की बात की गई। कब की गई? पहली बार 1975 में, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति के द्वारा। अध्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति जो आती है उसमें आपका पीआरटी लेवल में इस बारे में बात की गई। लेकिन ठीक है, फिर आगे चल के उन्होंने जो सजेशंस दिए उसमें यह बोला गया कि जो 2 इयर्स, फर्स्ट 2 इयर्स में बच्चा जब रहेगा, ठीक है, फर्स्ट 2 इयर्स में बच्चा रहेगा उसमें क्लास 1 to 1 से 2 की कक्षा के लिए और 3 से 4 की कक्षा के लिए ये 2 संतुतियां की गई। मतलब क्लास 1 to 2 के लिए, क्लास 3 to 4 के लिए, ये दोनों क्लासेस के लिए बोला गया कि हम इन दोनों क्लासेस में ईवीएस को शामिल करेंगे। दोनों क्लासेस में ईवीएस को अलग अलग शामिल करेंगे। इससे होगा क्या कि पहली क्लास मतलब 1 से 2 क्लास में जब बच्चे को ईवीएस पढ़ाई जाएगी तो वहां पे उसको नेचुरल, प्राकृतिक और सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाएगा, सामाजिक मुद्दों के बारे में बताया जाएगा। मतलब सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बारे में हम कक्षा 1 और 2 में बात करेंगे। लेकिन 3 और 4 में बच्चों को साइंस भी पढ़ानी है, सामाजिक अध्ययन भी पढ़ाना है, तो वहां पे क्या किया गया, जो 3 और 4 का सिलेबस होगा ईवीएस का, वो सामाजिक अध्ययन को लेके साथ में चलेगा और एनवायरनमेंट को साथ में लेके चलेगा और साइंस को भी साथ में लेके चलेगा। तो ये दोनों चीजें बात की गई। अब 1986 में आते आते जब हम आगे बढ़ते गए, 1988 में फिर आया, 1986 में आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जो एनपीए, जिसका मॉडिफाइड वर्जन आपका आ रहा है 2020 में जो एनईपी लागू हुई है उसमें, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1986, 1988 सेम चीजें चलती रही, सजेशंस दिए गए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ भी सजेशन दिए गए। इन सब चीजों का आपके सिलेबस में कोई अभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक पूरा क्लास का बैकअप बनाने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि आपकी चीजें आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो हुआ क्या, 1988 में पीआरटी लेवल में
ईवीएस सब्जेक्ट को शामिल कर लिया गया, मतलब पूरी तरीके से शामिल नहीं किया गया, लेकिन बात ये कंफर्म हो गई कि अब ये सब्जेक्ट शामिल किया जाएगा जनरल साइंस सोशल साइंस के रूप में। लेकिन फिर आगे चल के जब बात बढ़ी, कहां तक हमने 1988 में आने के बाद चीजें फिर 2000 और 2000 आपकी जब एनसीएफ 2000 आता है, जिसमें आपका बाल शिक्षा अधिकार के बारे में बात हुई, ठीक है, नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क, जो 2000 में आपकी ईवीएस को पूरे तरीके से एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल करने की बात चल गई। बात चली क्या, पूरे तरीके से शामिल करने के लिए बोला गया क्लास 3rd से 4th में, ठीक है। तो टुडे आज की बात करें तो 2005 में ईवीएस को पढ़ाने के लिए बोला गया, मतलब 2005 से ही हमारा ईवीएस आ गया पीआरटी लेवल में एक सिंगल सब्जेक्ट के रूप में एनवायरमेंट का, जिसमें आपका साइंस भी होता है, सोशल साइंस भी होता है, नेचुरल चीजों का भी रिलेट करता है, और आपका सोशल एनवायरनमेंट भी होता है। ईवीएस की आप बुक देखें तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो फिर लेकिन यहाँ पे चीज हुई कि जो क्लास 3rd से 4th की बात चल रही थी, उसमें क्या किया गया, क्लास 3rd से 5th में 3 बुक्स आपकी बनाई गई, 3 किताबें अलग अलग बनाई गई, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताबें बनाई गई आपकी क्लास 3 के लिए, क्लास 4 के लिए, क्लास 5 के लिए। तीनों किताबें आपकी अलग अलग, जो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं। अगर आप ना देखा तो आई बटन पे मैं उसकी लिंक डाल दी है, आप देखें, कलर किताब देख लें जाके। तो वो 3 बुक्स आपके लिए, बुक्स का नाम रखा गया आसपास, आवर एनवायरमेंट के नाम से तीनों किताबें रही हो। ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी कि इंक्लूड क्यों किया गया। इंक्लूड इसलिए किया गया कि बच्चों को साइंस भी पढ़ाना था, सोशल साइंस भी पढ़ाना था, हर एक चीज पढ़ानी थी। और अब हमारा जब पहला चैप्टर आता है इसमें कि स्कोप ऑफ ईवीएस, मतलब एनवायरमेंट, पर्यावरण का स्कोप क्या है पीआरटी लेवल में 1 से 5 से बच्चे के लिए। तो 3 से 5 तक हम पढ़ते हैं क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में। तो इसमें कुछ थीम्स हैं, थीम्स के अकॉर्डिंग चेंजमेंट्स किए गए हैं। तो स्कोप में हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि बच्चे को हमें बाहरी वातावरण से जोड़ना है, बाल केंद्रित शिक्षा रखनी है, बच्चे का जो विकास है बाल केंद्रित रहना चाहिए, सिलेबस है बाल केंद्रित रहना, जो भी चीज बताई जाएगी वो चाइल्ड सेंटर्ड चीजें करने के लिए बोला गया कि सारी चीजें चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। इसमें आपकी मुख्यतः थीम्स आ जाती हैं इस चैप्टर में, जिनको हम पढ़ेंगे रिलेट करके। पहला तो आपका जो थीम है वो आ जाता है फ्रेंड्स ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स, पहली जो थीम है इसमें फैमिली और फ्रेंड्स। सेकंड आपका आ जाता है फूड, शेल्टर एंड वाटर। फूड हो जाता है, शेल्टर हो जाता है, वाटर हो जाता है, ठीक है, ट्रैवल हो जाता है, और थिंग्स वी डू, थिंग्स वी डू एंड मेक, चीजें हम जो करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। ऐसा लिखते थिंग्स वी मेक एंड डू, सेम ही लिखें, वरना आप लोग क्लेम कर दोगे कि सर को आता नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक क्वेश्चन है सीटेट के पेपर में। आपको सारी थीम्स देगा वो, इसमें में से एक थीम गायब कर देगा, या तो इसको सीरियल से लगाने से बोलेगा। सेम सीरियल से लगाना होता है, पहले फैमिली आती, फिर फूड आता, शेल्टर आता, वाटर आता, ट्रैवल आता, फिर 6वें नंबर पे आता है। इसका सीरियल भी आप ऊपर नीचे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चंस में। तो जो हमारा पहला चैप्टर होगा रिलेट करके पेडागोजी में, ईवीएस में ज्यादा कुछ वैसा पढ़ने को है नहीं कि आपको फैक्चुअल चीजें याद करनी है। इसमें क्या है कि हम जब क्वेश्चन, मैं ये सोच रहा हूँ आपको 2 से 3 क्लासें ही दी जाए थ्योरी की ईवीएस में। इसी वजह से मैंने आज क्लास आपकी इंट्रोडक्शन के रूप में ले ली है कि आपको चीजें आज समझा देता हूँ। लेकिन 3 क्लासों के बाद हम जब, मतलब नेक्स्ट वीक, आज आपको मिल जाएगी, कल भी मिलेगी क्लास, तो 2 क्लासेस में आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम फिर एक और कर लेंगे, वो आपकी लेंदी क्लास में करूंगा, कम से कम 1.5 घंटे की कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए चीजें। उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे ईवीएस के सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ही चीजें हमारी बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगी, वरना मैं आपको थ्योरेटिकल बताता तो चलूंगा चीजें, लेकिन उतना लेवल पे समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम करेंगे क्या कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं आपको जो मैंने बुक्स बताया था उनके चैप्टर वाइज उनको सॉल्यूशन भी आपको करवाऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं करवाऊंगा, जब आपका एग्जाम आ जाएगा पास तब करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व करवाऊंगा। तो आपकी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पे फोकस रहेगा हमारा ईवीएस में, प्रीवियस ईयर पे फोकस करके चीजें करेंगे। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में हम जानेंगे कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कौन कौन सी फैमिली और हमारे दोस्त हैं उनके बारे में। फूड, न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। शेल्टर, हम कहाँ पर रहते हैं उसके बारे में। वाटर, पानी के बारे में जानेंगे, वाटर का क्या क्या उपयोग है। ट्रैवल जब करेंगे, यहाँ पे आपका ईवीएस आपका आ जाता है एनवायरनमेंट से रिलेट करने के लिए। जब बोला जाता है कि यात्रा के दौरान बच्चे को समझने वाली चीजें हम क्या क्या समझेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका आएगा कि किसी बच्चे को आपको
चिड़ियाघर के बारे में पढ़ाना है, एक चैप्टर है, तो उसको आप कैसे रिलेट करेंगे? तो बच्चों को हम डायरेक्ट चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे ऐसे करके, तो वहां पे ट्रैवल आपका काम आएगा। थिंग्स वी डू मेक एंड डू, मतलब जो चीजें हम बनाते और करते हैं उसके बारे में बताएंगे। एनवायरमेंट प्रैक्टिकल करेंगे, चीजों को प्रैक्टिकली बच्चों को बताएंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, तो बच्चों को हम कैसे अच्छे से समझा सकते हैं, उसको बाहर ले जाएंगे, पेड़ दिखाएंगे, उसको समझाएंगे, देखो सनलाइट आ रही है, ये है पेड़ ग्रोथ कर रहा है, वाटर जा रहा है, ये सब चीजें, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से ले रहा है, पानी कहाँ से आता है, बच्चा पेड़ कहाँ से खाना लेता है, कहाँ से खाना देता है, ऑक्सीजन कैसे मिलती है और CO2 कैसे बाहर आती है, ये सब चीज़ों के बारे में उसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी, और ये क्लास आप इतनी ही रहेगी, छोटी रखेंगे। बाकी जो आपका स्कोप ऑफ EVS एंड PRT लेवल है, इसमें थोड़ा चीज़ें हैं, उनको हम 15-20 मिनट में सॉल्व नहीं, मतलब समझ नहीं सकते, तो उसके लिए हमें लेंदी क्लास ही करनी पड़ेगी। तो वो लेंदी क्लास करने के लिए मुझे थोड़े नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, नोट्स प्रिपेयर हैं, लेकिन मैं उस क्लास को भी किसी कारणवश से रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, तो इसी वजह से मैंने ये क्लास आपको डाली कि आपका गैप ना हो, आपको क्लास मिले, चीज़ें आपको एक वे में समझ में तो आई नहीं होंगी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसी चीज़ें हैं। बाकी जो जो मैंने चीज़ें बताई कि NCF 2005 से इंक्लूड किया गया, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट में बनाएगा। NCF 2000 से बात चली, 1975 से स्टार्टिंग में बात चली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। थीम्स आपकी हैं, मैंने बता दी, इनको नोट कर ले, लिख लें फिर। ठीक है, फिर इसके बाद हम जब बात करेंगे अगली क्लास में, डायरेक्ट बात करेंगे स्टेटमेंट, स्कोप ऑफ EVS, इसके जो स्टेटमेंट है कि बालक को वातावरण से कनेक्ट करके हमें चीजें कैसे सिखानी है, क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे, उन क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब आपको समझाते समझाते चलूंगा। पेडागॉजी में मैं आपको क्वेश्चंस इंक्लूड करके चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, तो ज्यादा सही रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यही डिसीजन लिया। बाकी आपको क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नई क्लास में और बेहतर क्लास में, बड़ी क्लास में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।